दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिहार की दो सबसे खास जगहों पर। पहला गया और दूसरा बोध गया, जहाँ आपको मिलेगा इतिहास की गहराई, आस्था की सच्चाई और एक अलग ही शांति का एहसास। गया की पवित्र फाल्गु नदी के किनारे लोग अपने परिवार के लिए मोक्ष की कामना करते हैं और बोध गया वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया। ये सफर आपको अंदर तक छू जाएगा। तो चलिए निकलते हैं इस अद्भुत सफर की ओर जो आपकी सोच बदलने वाला है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपको इस वीडियो में गया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप गया पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों गया पहुंचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। आप ट्रेन पकड़ के सबसे पहले पहुंच जाइए गया जंक्शन। गया जंक्शन देश के सभी छोटे बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो यहाँ पहुंचने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैसे तो आप बाय एयर भी गया पहुंच सकते हैं। गया में एयरपोर्ट बना हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट गया के लिए ना मिले तो आप पटना एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं और पटना से गया का जो डिस्टेंस है करीब 100 से 110 किलोमीटर के आसपास है, तो आप बाय रोड आसानी से गया पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों बाय ट्रेन अभी हम पहुंच चुके हैं गया जंक्शन। स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगा गया और बोध गया घूमने के लिए। हमने आज दिन भर के लिए ये ऑटो बुक कर लिया है। ऑटो वाले भैया का नाम है राहुल और इनका नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। अगर आप चाहें तो इनके साथ भी घूम सकते हैं। दोस्तों आज पूरे दिन के लिए जो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है वो 1400 का पड़ा है, क्योंकि ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। दोस्तों हमारा आज का जो सबसे पहला स्पॉट था वो था प्रेतशिला। प्रेतशिला गया में स्थित एक अत्यंत पवित्र और खास धार्मिक स्थल है जो पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से विशेषकर उन पूर्वजों और आत्माओं का मोक्ष की प्राप्ति होती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। यह पर्वत यमराज जी को समर्पित है जिनका यहाँ मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर 1787 में अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। प्रेतशिला पर्वत की खासियत यह है कि इसमें ऐसे पत्थरों में दरारें और छिद्र होते हैं जिनमें माना जाता है कि प्रेत आत्माएं इस लोक और परलोक के बीच आती जाती हैं। इस जगह पिंडदान का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ से किए गए श्राद्ध से मृत आत्माएं सीधे पिंड ग्रहण कर लेती हैं और उनको नए कष्टदायी जन्मों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध भी यहीं किया था, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। दोस्तों प्रेतशिला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसके लिए आपको 600 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है। अगर आपके साथ वृद्ध जन हैं जिनको ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आप यहाँ पे पालकी की सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो पालकी की सुविधा देते हैं। आपको 1000 रुपये में ऊपर ले जाएंगे और 1000 रुपये में आपको वो नीचे ले आएंगे। तो आप इन लोगों से बात करके या थोड़ा बहुत बार्गेन करके आपके कुछ पैसे कम भी कर लेंगे। लोक मान्यता के अनुसार गयासुर नामक दैत्य के शरीर पर यह नगरी बसी हुई थी। गयासुर ने भगवान से यह वरदान पाया था कि यहाँ मृत्यु होने पर जीवों को नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेतशिला पर किए गए श्राद्ध से आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। यहाँ की पवित्रता और धार्मिकता के कारण हजारों श्रद्धालु हर वर्ष पितृपक्ष के समय यहाँ आते हैं। दोस्तों प्रेतशिला के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ रामशिला मंदिर की ओर। रामशिला मंदिर के पास में ही एक रामकुंड छोटा सा बना हुआ है। रामशिला गया की एक खास पहाड़ी है जहाँ भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। यहाँ भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के लिए पितृ तर्पण किया था। यह स्थान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ एक पुराने समय का मंदिर है जिसमें भगवान राम के पद चिन्ह भी हैं। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा और दुर्लभ स्फटिक शिवलिंग है जो कहा जाता है कि भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। रामशिला पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 700 फीट है और यहाँ चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसकी धार्मिक महत्ता के कारण लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। यहाँ से गया शहर का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। रामशिला मंदिर से अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ माँ मंगला देवी जी के मंदिर की ओर। माना जाता है मां मंगला देवी जी का मंदिर बेहद ही पवित्र और धार्मिक स्थल है और जो हिंदू धर्म में अष्टादश महाशक्ति पीठों में से माना जाता है। यह मंदिर मां मंगला गौरी को समर्पित है जो देवी सती के वक्ष स्थल का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि देवी सती के यह अंग भस्मकुंड पर्वत पर गिरे थे, जिसके कारण यह जगह अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर परिसर में माँ काली, भगवान गणेश, हनुमान और शिव के मंदिर भी हैं जो इस जगह की धार्मिक गरिमा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से श्रावण मास, नवरात्रि, सोमवती अमावस्या आदि समय पर भक्तों की काफी भीड़ होती है। दोस्तों मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच बंद रहता है
और बाकी पूरे समय माता के दर्शन के लिए यह मंदिर खुला रहता है। मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है और इसका उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, देवी भागवत आदि में मिलता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 15वीं सदी का है और यह गया जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ दिनचर्या में नियमित पूजा होती है और मंगलवार का दिन विशेष रूप से मां मंगला देवी की पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। दोस्तों, मां मंगला गौरी के मंदिर के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बैतरणी सरोवर की ओर। बैतरणी सरोवर गया बिहार में एक पवित्र और धार्मिक स्थल है जो ज्यादातर पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और गौदान के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बैतरणी सरोवर बैतरणी नदी का प्रतीक है जो पितरों के मोक्ष का मार्ग है। माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को स्वर्ग जाने के लिए बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को पार करने के लिए गोदान यानी कि गाय का दान खासा जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। दोस्तों, गया के इस सफर से अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ बोध गया के सफर की ओर। बोध गया एक बेहद ही फेमस जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल बोध गया में स्थित एक प्राचीन और पवित्र बौद्ध स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह मंदिर 4.8 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 55 मीटर है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, बात करें इस मंदिर की अगर एंट्री फीस की, तो एंट्री फीस इसकी कुछ भी नहीं है और मोबाइल वगैरह इसके अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो आप निःशुल्क उसे काउंटर पे जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैग वगैरह भी है तो आप वो पूरा बैग भी यहाँ जमा कर सकते हैं। आप अंदर पैसे वगैरह लेकर जा सकते हैं। खाने पीने की कोई भी वस्तु अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। और मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर सुबह खुल जाता है और शाम को सूर्यास्त तक खुला रहता है। मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की ध्यानस्थ अवस्था को दर्शाने वाले अनेक मूर्तियां, स्तूप और धार्मिक संरचनाएं हैं। महाबोधि मंदिर न केवल धार्मिक महत्ता रखता है बल्कि इसकी वास्तुकला और शिल्पकारी भी अद्भुत है, जो भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस स्थल पर आते हैं ताकि वे बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति और शांति का अनुभव कर सके। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह है महाबोधि टेम्पल। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अंदर से मैंने घूम लिया है। अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेके नहीं जा सकते। फ़ोन वगैरह आपको बाहर ही लॉकर में जमा कराना पड़ेगा। लॉकर बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, उसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अंदर जो अभी टेम्पल देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे ही आपको नज़र आएगा महाबोधि वृक्ष। जब आप इसके अंदर जाएंगे और काफ़ी प्राचीन वृक्ष और काफ़ी बड़ा सा वृक्ष है वो, वहाँ पे काफ़ी शांति है और उसके आसपास आपको काफ़ी सारे लोग नज़र आएंगे प्रेयर करते हुए। और उसके बराबर में एक सरोवर बना हुआ है। दोस्तों, महाबोधि टेम्पल के पास ही में है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, तो आप इस मंदिर में भी जरूर जाएं और जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर करें। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। दोस्तों, यह मंदिर दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में बंद रहता है, तो मंदिर की टाइमिंग का जरूर ख्याल रखें। सुबह ये मंदिर 5 बजे के आसपास खुल जाता है और शाम को 9 साढ़े 9 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। दोस्तों, मंदिर में भीड़ ना होने के कारण मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन बहुत जल्दी हो गए और आप भी वीडियो में जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चाइनीज टेम्पल। बोध गया में स्थित चीनी मंदिर एक महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर है जो 1945 में चीनी बौद्ध भिक्षुओं और चीनी सरकार के सहयोग से बनाया गया था। यह मंदिर महाबोधि मंदिर के परिसर से करीब 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की वास्तुकला चीनी और भारतीय तत्वों का सुंदर संयोजन है और इसके बाहरी हिस्से में एक चीनी मठ जैसी लुक दिखाई देती है। मंदिर में 200 साल पुरानी बुद्ध की एक मूर्ति भी स्थापित है जिसे चीन से लाया गया था। इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध की 3 सुंदर सुनहरी मूर्तियाँ मुख्य आकर्षण हैं और इस चीनी मंदिर का पुनः निर्माण 1997 में किया गया था। यह मंदिर बुद्ध जयंती जैसे त्योहारों के समय हजारों भक्तों और भिक्षुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, चाइनीज टेम्पल के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बोध गया का एक और फेमस टेम्पल जिसे बुद्धा जायंट के नाम से जाना जाता है। एक विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा है जो करीब 80 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की है और स्टैंडस्टोन और रेड ग्रेनाइट के मिश्रण से बनी है। इसे 1989 में यानी कि 1989 में 14वें दलाई लामा द्वारा पवित्र किया गया था। बुद्ध भगवान की ये मूर्ति भारत में सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है और बोध गया के महाबोधि मंदिर के पास में स्थित है। इस विशाल बुद्ध प्रतिमा के चारों ओर भगवान बुद्ध के 10 शिष्यों की छोटी प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं।
यह स्थल शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल का प्रतीक है और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दोस्तों बात करें इसकी एंट्री फीस की, तो इसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। और टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। दोस्तों द जाइंट बुद्धा के बाद में अब आपको लेके चल रहा हूँ हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो है सुजाता स्तूप और सुजाता टेम्पल। सुजाता स्तूप बोध गया के पास बकरौर गांव में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। दोस्तों बात करें इसकी एंट्री फीस की, तो इसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है और यह स्तूप सुजाता नाम की महिला को समर्पित है, जिसने भगवान बुद्ध को 7 साल की कठोर तपस्या के बाद खीर यानी कि दूध और चावल खिलाए थे। इस खीर के सेवन के बाद भगवान बुद्ध के शरीर में एक नया बल आया और उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वे भगवान बुद्ध बने। यह स्तूप मूलतः 2री सदी ईसा पूर्व में माना जाता है और कई बार इसे सुदृढ़ और विस्तृत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार 1973, 1974 और 2001 से 2006 के बीच में खुदाई की। इसमें स्तूप के विभिन्न ऐतिहासिक चरण मिले। माना जाता है कि यह स्तूप सुजाता के घर के स्थान पर बना है। यहाँ मिली मूर्तियां, सिक्के और अन्य कलाकृतियां इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाती हैं। दोस्तों सुजाता स्तूप के पास ही में है सुजाता जी का मंदिर, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सुजाता टेम्पल की ओर। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सुजाता टेम्पल। सुजाता टेम्पल वह स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यानस्थ थे और इसी जगह पर आकर सुजाता जी ने उनको खीर खिलाई थी। इसीलिए इस मंदिर का निर्माण यहाँ किया गया है। यहाँ पर आपको बुद्ध भगवान और सुजाता जी की एक मूर्ति बनाई गई है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों और पर्यटकों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, जहाँ लोग आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा पाने आते हैं। इसीलिए सुजाता मंदिर का निर्माण भगवान बुद्ध को खीर खिलाने वाली सुजाता की याद में, उनके योगदान की मान्यता में और भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय की घटना के सम्मान में किया गया था। सुजाता टेम्पल के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ हमारे आखिरी डेस्टिनेशन की ओर, और जो यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, विष्णुपाद मंदिर। विष्णुपाद मंदिर गया शहर में फाल्गु नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर है। इसे भगवान विष्णु के पद चिन्हों के ऊपर बनाया गया माना जाता है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस मंदिर की विशेषता इसमें अंकित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं, जो एक बड़ी शिला पर बने हुए हैं और जिसे धर्मशिला कहा जाता है। दोस्तों मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह ये मंदिर 5 बजे खुल जाता है और दोपहर को 1 बजे तक खुला रहता है। बीच में 1 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है और उसके बाद शाम को 10 बजे तक यह मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। दोस्तों मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, उसे आपको लॉकर में जमा कराना होगा और लॉकर का जो आपको शुल्क देना पड़ेगा वो करीब 5 रुपए देना होगा। मंदिर के बराबर में ही लॉकर बने हैं जहां आप अपना फोन जमा कर सकते हैं। यहाँ लोग खासकर पितृपक्ष के दौरान पिंडदान और तर्पण करने के लिए आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पितरों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह जगह भगवान विष्णु की भक्ति का केंद्र भी है और श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए और आध्यात्मिक शांति पाने और अपने पूर्वजों को याद करने के लिए आते हैं। यहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बनाता है। दोस्तों आपको ये चोटी नजर आ रही है मंदिर की, ये है विष्णुपाद मंदिर। अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है तो मैं आपको अंदर का तो दिखा नहीं पाया, लेकिन ये मंदिर दोपहर में 12:30 से 2 बजे के बीच बंद रहता है, बाकी पूरे दिन खुला रहता है। और अंदर भगवान विष्णु का एक शिला है जिस पर कहते हैं कि भगवान प्रभु के चिन्ह हैं, उस पर आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। मंदिर काफ़ी सुंदर है अंदर, और इसकी दूसरी साइड आप जाएंगे तो आपको फाल्गु नदी भी नज़र आएगी। दोस्तों वैसे तो हमारा ये टूर 1 दिन का था, जिसमें हमें रूम की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप फिर भी आप गया में 1 दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टेशन के पास काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं। डबल बेड का रूम आपको 600 से 800 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगा और 1200 से 1500 रुपये में आपको AC का रूम मिल जाएगा यहाँ पर। दोस्तों खाने पीने की बात करें तो खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आलू के पराठे और सत्तू के पराठे भी यहाँ मिलते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे सत्तू के पराठे और आलू के पराठे खाए, जिसे खा के सच में मज़ा आ गया। और उसके बाद में मैंने खाया एक गरम गरम गुलाब जामुन। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका इस टूर पे कुल 1 दिन में कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों अगर आप 2 लोग हैं तो आपका यहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप 2 से 2,500 में बहुत आराम से इस प्लेस को घूम लेंगे। दोस्तों इस बजट के अंदर मैंने आपका आने और जाने का किराया ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आप जो गया में घूमेंगे उसमें आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। अगर आप रूम लेते हैं तो उसके 500-700 रुपये और बढ़ जाते हैं।
तो दोस्तों ये थे हमारे ऑटो वाले भैया जिनका नाम था राहुल कुमार। इन्होंने ही हमें पूरा गया घुमाया और ये नेचर के बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो इनके साथ भी घूम सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये था हमारा गया का टूर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे यात्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।